नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 19 दिसंबर और इस लेक्चर में हम 19 दिसंबर से लेकर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, क्लरिकल से लेकर तो यूपीएससी तक। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम 19 दिसंबर से लेकर सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए, पहला सवाल है, मध्य प्रदेश इज सेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग दिस टाइगर कॉरिडोर। मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर विकसित करने जा रहा है। इस टाइगर कॉरिडोर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। टू इंश्योर सेफ मूवमेंट एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी और सेफ मूवमेंट को इंश्योर करना, ये इसका एम है। तो भारत का पहला स्टेट लेवल टाइगर कॉरिडोर कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा? मध्य प्रदेश में। तो अब यहाँ पे मध्य प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी क्या है? भोपाल है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर है। राज्यपाल का नाम क्या है जो अभी राज्यपाल हैं? मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। उपनाम क्या है इसका? हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम बात करें एरिया की, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि पहला बड़ा राज्य बाय एरिया कौन सा है, और फिर बताओ बाय पॉपुलेशन कौन सा है। अच्छा, कौन कौन सी स्टेट्स इसको सराउंड करती हैं? यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा श्रेणी में पड़ता है। प्रमुख पठार कौन कौन से हैं? मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार। जिले कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पे 55 जिले हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 230। हाईकोर्ट कहाँ पे है? जब्बलपुर में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जब्बलपुर में है। यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितना है? तो 25% है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य पशु का नाम क्या है? बारहसिंगा। पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी धूड़राज। इसको इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी बोलते हैं। राज्य वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है। यहाँ पे 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, सांची, भीमबेडका, खजुराहो। प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे राई, गोंड नृत्य। लोकगीत कौन कौन से हैं? एक है निमाड़ी, मालवी और बुंदेली। एक मुख्य त्यौहार कौन सा है? सिंहस्थ कुंभ यहाँ पे मनाया जाता है। सिंहस्थ कुंभ यहाँ पे उज्जैन में मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। ये सवाल का जो जवाब है उसकी एक्सप्लेनेशन है जो हमने ऑलरेडी देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड ऑन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अवार्ड? ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया। इस सम्मान का नाम क्या है? तो इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ अल सईद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान ओमान के सुल्तान द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्षों और विशिष्ट नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने ओमान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूत किया हो। मोदी जी को यह सम्मान दिया जाना भारत ओमान के बीच बढ़ते रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है, विशेष रूप से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, जनमन संपर्क के क्षेत्रों में। अब बात आई ओमान की, तो ऑफिशियल नाम क्या है इसका? सल्तनत ऑफ ओमान। कैपिटल क्या है? मस्कट। लार्जेस्ट सिटी भी क्या है? मस्कट। कंटिनेंट कौन सा है? एशिया, मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में आता है। करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। OMR भी बोलते हैं, ओमानी रियाल। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अरेबिक। गवर्नमेंट कौन सी है? एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पे भैया मोनार्की है। हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट कौन है? तो सुल्तान हाइथाम बिन तारिक। ये किस किस को बॉर्डर करता है? सऊदी अरेबिया को, यूनाइटेड अरब अमीरात को और यमन को। ये 3 देशों को ओमान बॉर्डर करता है। स्ट्रेटेजिक वाटरवे है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? जेबल शाम्स। मेजर डेजर्ट कौन सा है? रूबाल खाली। रूबाल खाली। लेजिस्लेचर का नाम क्या है? तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ ओमान है, और ध्यान रखिएगा ये बाई कैमरल है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितनी हैं? 11 हैं। लीगल सिस्टम इस्लामिक लॉ है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉडर्न लीगल कोड्स हैं।
यूएन की मेंबरशिप इसको मिली थी 1971 में। इकोनॉमी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको ही पता है कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है यहाँ पे। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, डेट्स, ये सब यहाँ पे मेजर एक्सपोर्ट्स हैं। पोर्ट ऑफ सोहार और पोर्ट ऑफ सलाला, ये दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं यहाँ पे। मेजॉरिटी रिलीजन कौन सा है? ओबियसली इस्लाम धर्म है। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो एक है बाहला फोर्ट, एक है लैंड ऑफ फ्रैंकीसेंस और एक है अफलाज इरिगेशन सिस्टम। टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 5 मिलियन है। लिटरेसी रेट यहाँ का 95% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे 77 ईयर्स हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू ओमान जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा इनॉग्रेटेड द सरस राज सखी नेशनल फेयर इन जयपुर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस फेयर? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में सरस राज सखी राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया। इस मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू मार्केटिंग सपोर्ट। तो यहाँ पे ये जो सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये मेला महिला उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। अब ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? राजस्थान में। तो राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। स्टेटहुड कब मिला था इनको? 30 मार्च 1949 को। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की राजस्थानी है। इसको लैंड ऑफ किंग्स भी बोला जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में यह पाया जाता है। कौन कौन से स्टेट्स इसको बॉर्डर करते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, और यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे चंबल, बानस, लूनी, माही, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रिवर्स हैं। थार डेजर्ट है यहाँ पे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको बोला जाता है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर यहाँ की हाईएस्ट पीक है जो अरावली रेंज में पाई जाती है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 33। लोकसभा सीट्स कितनी हैं? 25। राज्यसभा 10, विधानसभा 200। हाई कोर्ट कहाँ पे है? राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में है। फॉरेस्ट कवर कितना है? 15% है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क है, सरिस्का टाइगर रिजर्व है, कियोलाडियो घाना नेशनल पार्क है। ये ध्यान रखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। स्टेट एनिमल क्या है? कैमल है। स्टेट बर्ड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। स्टेट ट्री खेजड़ी। स्टेट फ्लावर रोहिडा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर के जो फोर्ट्स हैं ये भी यूनेस्को साइट्स हैं। लिटरेसी रेट कितना है? 67% है। यहाँ पे बीकानेर में एक कैमल फेयर होता है जो कि वर्ल्ड फेमस है। राजस्थान में सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है और वो है माउंट अबू। यहाँ पे जयपुर है जिसको आप सब जानते हैं पिंक सिटी भी बोला जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन पार्लियामेंट अप्रूव्ड द 3.1 बिलियन एक्सपेंशन ऑफ द एरो 3 मिसाइल डिफेंस डील विद इसराइल। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम? जर्मनी संसद ने इसराइल के साथ एरो 3 मिसाइल रक्षा समझौते के 3.1 बिलियन डॉलर के विस्तार को मंजूरी दी। एरो 3 मिसाइल रक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंटरसेप्शन ऑफ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बाहर जाके जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उन्हें इंटरसेप्ट करना, ये एम है एरो 3 मिसाइल डिफेंस का। इसे इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट करना। जर्मनी द्वारा 3.1 बिलियन के विस्तार को मंजूरी देना बढ़ते सुरक्षा खतरों के बीच यूरोपीय स्काई शील्ड पहल के तहत अपनी मिसाइल रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये किसके बीच में हुई है? जर्मनी और इसराइल के बीच में। इसराइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे भी आएगा तो हम इसराइल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अभी यहाँ पे हम जर्मनी से रिलेटेड देख लेते हैं। ऑफिशियल नाम क्या है इसका? फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। कैपिटल क्या है? बर्लिन। और यही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। कंटिनेंट कौन सा? ओबियसली यूरोप है। एडोल्फ हिटलर भी यहीं का था। और यहाँ पे करेंसी कौन सी है? यूरो। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? जर्मन है। गवर्नमेंट कौन सी है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। कौन कौन सी कंट्रीज को ये बॉर्डर करता है? काफ़ी कंट्रीज को बॉर्डर करता है ये। डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड्स। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं? राइने, एल्बे, दानूबे और मेन। हाईएस्ट पीक क्या है?
तो ज़ुगस्पिट्ज़े इसकी हाईएस्ट पीक है। लेजिस्लेचर इसका क्या है, बाई कैमरल है। जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा होता है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बुंडेसटैग और बुंडेसरत। फाउंडिंग मेंबर माना जाता है ये यूरोपियन यूनियन का। एडिडास और प्यूमा आपने नाम सुना होगा, ये दोनों जर्मन ब्रांड्स हैं। मेजर रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी। पॉपुलेशन कितनी है, 84 मिलियन। जर्मनी को लैंड ऑफ पोइट्स एंड थिंकर्स भी बोला जाता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। कौन से देश को लैंड ऑफ पोइट्स एंड थिंकर्स बोला जाता है, तो जर्मनी को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिलेटेड टू जर्मनी। अब देखो अगला सवाल। Israeli scientists discovered a tiny viral switch that could help fight antibiotic resistant bacteria. What is the key significance of this discovery? इसराइली वैज्ञानिकों ने एक छोटा वायरल स्विच खोजा है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। इस खोज का मुख्य महत्व क्या है? सबसे पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए, बैक्टीरिया या जो फॉरेन पार्टिकल है, ये हमारी बॉडी में आएगा, ये बीमारी कॉज कर देगा, डिजीज़ हो जाएगी। जब बीमार हो जाओगे तो क्या लोगे, दवाई लोगे। अब यहाँ पे कई ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक जो दवाई है उसका भी असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं जो एंटीबायोटिक खा लिया आपने लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसे बैक्टीरियाज को हम बोलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो अब यहाँ पे इसराइली वैज्ञानिकों ने एक छोटा वायरल स्विच खोजा है जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने में मदद कर सकता है। तो इसका महत्व क्या है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इट कैन सेलेक्टिवली एक्टिवेट वायरसेस टू किल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। जो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है ये सिलेक्टिवली उसको चूज़ कर सकता है और उसको मार सकता है। ये है खासियत इस डिस्कवरी की। यहाँ पर एक टाइनी जेनेटिक स्विच है जो कि बैक्टीरियोफाजिस में पाया जाता है। बैक्टीरियोफाजिस क्या होते हैं? वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फाज का मतलब होता है टू किल। तो वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ये स्विच ये नियंत्रित करता है कि ये वायरस कब सक्रिय होकर बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिक फेज थेरेपी विकसित कर सकते हैं जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया को लक्षित रूप से खत्म कर सके बिना उपयोगी बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाए। ये खोज AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती से निपटने में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब ये किसके साइंटिस्ट के द्वारा हुआ? इसराइल के साइंटिस्ट के द्वारा। ऑफिशियल नाम क्या है इसराइल का? स्टेट ऑफ इसराइल। कैपिटल क्या है? जेरूसलेम है। लेकिन कई लोग जो हैं वो इसके ऊपर ओपोजिशन भी दिखाते हैं। इसराइल बना कैसे था, ग्रेटर इसराइल क्या है, इन सबको मैंने ऑलरेडी कवर किया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप मेरे चैनल में जाकर चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इसराइल कैसे बना या फिर व्हाट इज़ ग्रेटर इसराइल, और आगे मेरे चैनल का नाम लिख दीजिएगा, आपको वो वीडियो आ जाएगी। लार्जेस्ट सिटी क्या है? वो भी जेरूसलेम ही है। कंटिनेंट कौन सा है? एशिया, मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया। करेंसी क्या है? इसराइली शकील। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिब्रू और अरबिक। कौन कौन सी कंट्रीज़ को ये बॉर्डर करता है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। मेजर रिवर कौन सी है? जॉर्डन रिवर। यहाँ पे डेड सी भी है, जो मेजर वाटर बॉडी है वो है डेड सी। लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे अर्थ का। सी ऑफ गैलीली भी यहाँ पर एक मेजर वाटर बॉडी है। लेजिस्लेचर का नाम क्या है यहाँ पे? KNESSET, नेसेट। यूएन मेंबरशिप इनको मिली थी 1949 में। इनकी जो डिफेंस फोर्स है उसको क्या बोलते हैं? इसराइली डिफेंस फोर्स। पॉपुलेशन कितनी है? 9.7 मिलियन। मेजोरिटी रिलीजन यहाँ पे जुडिज्म है। इसके अलावा कुछ लोग इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, ड्रूज धर्म को भी पूजते हैं। जुडिज्म क्या है, इसकी क्या फ़िलॉसफी है, और इस्लाम और जुडिज्म के बीच में क्या क्या फ़र्क है, इनके बीच में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, जुडिज्म को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है और काफ़ी लोगों ने अभी तक इसको देखा है। तो अगर आप देखना चाहें, जुडिज्म को समझना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी देखा और पसंद किया है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसराइल को स्टार्टअप नेशन भी बोला जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। यहाँ पर टेल अवीव है जो मेजर फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हब है। इसराइल को 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। मैंने आपको पहले भी कहा इसराइल कैसे बना था, इसकी अपनी एक बहुत लंबी स्टोरी है, मैंने ऑलरेडी कवर करी है, ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कई ऐसे यहूदी हैं जो ग्रेटर इसराइल का सपना लेते हैं। क्या मतलब है इसका, इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। सब वीडियोज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड लैंड फोर्सेस समिट वाज होस्टेड बाय जापान, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड फोर्सेस समिट। तीसरे लैंड फोर्सेस समिट की मेजबानी जापान द्वारा की गई लैंड फोर्सेस समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन अमंग लैंड फोर्सेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। जितने भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनके जो लैंड फोर्सेज हैं उनके बीच में जो कोऑपरेशन है उसको स्ट्रेंथन करना, ये एम है लैंड फोर्सेस समिट का। जापान द्वारा आयोजित तीसरा लैंड फोर्सेस समिट क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों, संयुक्त प्रशिक्षण, सूचना साझा करने और रक्षा साझेदारियों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहा, विशेष रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के संदर्भ में। अब यहाँ पे साउथ चाइना सी के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे जापान और चाइना के बीच में टशल्स चलते रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी ये लैंड फोर्सेस समिट जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात है जापान की। जापान का एक और नाम भी है निप्पॉन या नीहोन, ये जापानीज नाम है। कैपिटल क्या है, टोक्यो। लार्जेस्ट सिटी भी टोक्यो। करेंसी जापानीज येन। ऑफिशियल लैंग्वेज जापानीज। एम्परर यहाँ पे है नारुहितो। मेजर आइलैंड यहाँ पे कौन कौन से हैं, होन्शु, होकाइडो, कयूशु और शिकोको। यहाँ का जो 73% एरिया है वो माउंटेनियस है। हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट फुजी। मेजर रिवर्स कौन कौन सी हैं, शिनानो, टोन और इशिकारी। यूएन की मेंबरशिप मिली थी 1956 में। पॉपुलेशन क्या है, 126 मिलियन। मेजर रिलीजन कौन कौन से हैं, शिंतोइज्म और बुद्धिज्म। फेमस फेस्टिवल कौन सा है, चेरी ब्लॉसम, इसको साकुरा भी बोलते हैं, और गियोन मात्सुरी। फ्लावर अरेंजमेंट, इसको ईके बाना भी कहते हैं, ये एक यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट है। इसके साथ साथ यहाँ टी सेरेमनी और कैलीग्राफी भी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भारत की कौन सी स्टेट है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। क्लू दे देता हूँ, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं। पूरी दुनिया में हाईएस्ट स्पीड रेल जो बुलेट ट्रेन है वो जापान में है, उसका नाम है शिंकानसेन। 1964 में ये बनी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब हुए थे, अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब फेंके थे 1945 में, वर्ल्ड वार 2 के समय। तो हिरोशिमा और नागासाकी जो बॉम्ब्स थे, ये पूरी स्टोरी और इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर एक माउंट फूजी है जो कि एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू जापान जो आपको पता होने चाहिए। इंडिया इनॉग्रेटेड अ स्कूल प्रोजेक्ट अंडर द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट framework in Nepal's Shangkhua Sabha district. What is the primary objective of HICDP projects? भारत ने नेपाल के शंखु बासभा जिले में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक स्कूल परियोजना का उद्घाटन किया। HICDP परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिटी लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रैपिड डेवलपमेंट, ये इसका एम है। तो यहाँ पे भारत ने कहाँ पे ये स्कूल को इनॉग्रेट किया है, नेपाल में। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। नेपाल का ऑफिशियल नाम क्या है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू। लार्जेस्ट सिटी भी काठमांडू। यहाँ पे कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया। करेंसी क्या है, नेपालीज रुपी। अच्छा, कुछ समय पहले तक नेपाल की करेंसी भारत में छपती थी, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि काला पानी जिसको हम बोलते हैं कि हमारा है, नेपाल बोलते हैं कि हमारा है, उसे अपनी करेंसी में छापने के लिए कहा। तो भारत ने इसको छापने से मना कर दिया, इसलिए अब ये चाइना से अपनी करेंसी छपवाते हैं। यह आपको ध्यान होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, नेपाली है। इंडिया और चाइना के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ऐसे है ये नेपाल। तो यहाँ पे आ गया इंडिया हमारा, और ये यहाँ पे आ गया चाइना। हिमालयाज, अन्नापूर्णा, धौलागिरी रेंजेस, ये मेजर माउंटेन्स हैं। माउंट एवरेस्ट भी यहीं पे पाया जाता है। सागर माथा बोलते हैं नेपाल में। हाईएस्ट माउंटेन है ये पूरी दुनिया का। कितना हाई है, 8848 मीटर्स। यूएन की मेंबरशिप इनको मिली थी 1955 में। 28 मई को ये अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। फॉरेस्ट कवर कितना है, 40% है। सागर माथा नेशनल पार्क और लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्धा की बर्थ प्लेस मानी जाती है, ये दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यूनेस्को साइट्स हैं। स्टेट एनिमल क्या है, काऊ। स्टेट बर्ड क्या है, हिमालयन मोनाल। स्टेट फ्लावर कौन सा है, रोडोडेंड्रॉन। पॉपुलेशन कितनी है, 30 मिलियन।
मेजोरिटी रिलीजन क्या है? हिंदुइज्म 81% के द्वारा फॉलो किया जाता है, फिर आता है बुद्धिज़्म 9% के द्वारा, और फिर आता है इस्लाम 4% के द्वारा। दशाएं, तिहार, होली और बुद्ध जयंती ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, थारू, तमांग ये इम्पोर्टेंट यहाँ की लैंग्वेजेस हैं। लिटरेसी रेट कितना है? 68%। ओनली हिंदू किंगडम है ये पूरी दुनिया में, पहले हुआ करता था, आज के समय तो ये सेकुलर है। अच्छा, एक खास बात है कि नेपाल का जो फ्लैग है वो पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा फ्लैग है जो नॉन रेक्टेंगुलर है, जो रेक्टेंगुलर नहीं है। नेपाल का फ्लैग इस प्रकार से त्रिकोणीय है, रेक्टेंगुलर नहीं है। ये इकलौता फ्लैग है पूरी दुनिया में जो रेक्टेंगुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अंशुल कुमार वॉज प्रेजेंटेड विद द नाउडिस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नाउडिस अवार्ड? प्रोफेसर अंशुल कुमार को नाउडिस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नाउडिस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज डिससेमिनेशन एंड एजुकेशन। शिक्षा में और नॉलेज के ज्ञान के वितरण में जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दे उसको नाउडिस अवार्ड से नवाजा जाता है। ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। ये पुरस्कार अकादमिक उत्कृष्टता, शिक्षण में नवाचार और समाज तक ज्ञान को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के प्रयासों को मान्यता देता है। प्रोफेसर अंशुल कुमार को यह सम्मान मिलना शिक्षा और बौद्धिक विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि नाउडिस अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो वो मिला है अंशुल कुमार को। रिनाउंड इंडियन स्कल्पचर राम सुतार हु रिसेंटली पास्ड अवे इज बेस्ट नोन फॉर विच आइकॉनिक कंट्रीब्यूशन? हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार राम सुतार किस प्रतिष्ठित योगदान के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं? तो किसके लिए जाने जाते हैं? इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल जी की स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, उसे इन्होंने बनाया था। तो अभी इनका देहांत हो गया है। कमेंट बॉक्स में रेस्ट इन पीस या फिर ओम शांति राम सुतार जी जरूर लिखिएगा। अपने दीर्घ और गौरवशाली करियर में उन्होंने भारत और विदेशों में कई भव्य मूर्तियों का सृजन किया। भारतीय कला और संस्कृति में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण सहित कई सम्मान प्राप्त हुए। उनका निधन भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इसलिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेरू आंग्रेज won the Athlete Entrepreneur of the Year award at the CII Sports Business Awards 2025, a Government of India initiative. What does this award primarily recognize? शेरू आंग्रेज ने CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड्स 2025 जो कि भारत सरकार की पहल है, इसमें एथलीट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार मुख्य रूप से किस बात को मान्यता देता है? तो ये सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ एन एथलीट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। पहले आप एथलीट थे, अब आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हो, तो ये जो आपकी ट्रांजिशन हुई है इसको ये मान्यता देता है, इसे ये रिकॉग्नाइज करता है। तो ये है दोस्तों 19 दिसंबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करके रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर, जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।